प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 सितंबर के महीने 30वें दिन, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे पिता कितना महान और कितना सुंदर है। हालेलुया। उन्होंने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाले रखा। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाओ तो धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो पिता। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु आज के दिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद आज के दिन प्रभु आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं। आपकी बड़ी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप विश्वास योग्य है, आप अच्छे हैं, भले हैं। आपकी और जो भी दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके उद्देश्य लगाने वाले, उनका सिर्फ चेहरा लज्जित ना होकर वो सिर्फ चमका है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी रोशनी उनके ऊपर प्रकाशित हुई है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। जैसे संगीतकार भजन संहिता 106 में कहते हैं, या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यहोवा हमारा या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। हालेलुया। उसके दूसरे वचन में लिखा है कि यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। हालेलुया। हम इसलिए परमेश्वर के हर एक आशीषों को, उनके पराक्रम कामों के हम वर्णन करें। हालेलुया। हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक हम यही परमेश्वर के पराक्रम के कामों को हम वर्णन करने वाले ही रहे। हालेलुया। आमेन। और 5वां वचन कहता है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। आमेन। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में प्रभु आज के दिन ये संदेश सुनने वाले लोग सब आशीषित रहे, यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। उनकी सभी जरूरतों पर प्रभु आपकी बड़ी दिव्य कृपा रहे, अनुग्रह रहे। हालेलुया। प्रभु वो मरुभूमि में भी चलते हैं तो भी प्रभु वो जैसे बाहर निकले तो उनकी जरूरतों के लिए जो भी था उनके लिए मन्ना आपने तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। वैसे ही आज के दिन आपके बच्चों के जीवन में जो भी जरूरतें हैं उनमें उनके ऊपर प्रभु आपकी प्रवृत्ति बने रहे, आपकी बड़ी महिमा दिख रही है करके ऐसी गवाही आप उनके लिए खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था से उनको छुटकारा मिले, हर एक रोग की अवस्था से छुटकारा मिले, पूर्ण स्वतंत्रता प्रभु, पूर्ण आरोग्य यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। आमेन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद पिता, आपके पराक्रम कामों के लिए धन्यवाद। वैसे ही जो भी वेरिकोस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके जो नस है वो पूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। और उसके कारण जो भी रोग है, जो भी परेशानी से वो पीड़ित है, उस सब से उनको छुटकारा आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। उनके नसों को आपने सीधा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। चंगाई एक और यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। इन दिनों में वो उठ खड़े हो और आपकी गवाही करने के लिए वो आप उनको सामर्थ दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु नौकरी में प्रभु आप आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में अद्भुत कार्य करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। बच्चों के विषय में प्रभु आप उनको अद्भुत तरीके से आशीषित करते हैं। प्रभु बच्चों की शादी सही समय में हो जाए, एडमिशन के लिए जो प्रार्थना करते सही समय में उनको एडमिशन मिल जाए। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन सबके साथ आपका अनुग्रह बने रहे। हालेलुया।
प्रभु मिडिल ईस्ट में जितने भी सभा योग होते हैं, हर एक पवित्र सभाओं में प्रभु आपकी महिमा उतर आए। हालेलुया। हर एक पवित्र सभाओं में प्रभु आपकी महिमा पूर्ण तरीके से बरसा दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा हमारे ऊपर भरपूरी से हो। हालेलुया। प्रभु सारा महिमा और आदर आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। ये महीने का अंतिम दिन में हम पहुंचे हैं। हालेलुया। 9वें महीने के 30वें दिन है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इतने दिन संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। और आज सुबह हमारा 8:45 बजे हमारा पवित्र सभा रहेगा, तो आप जरूर कलीसिया में आके उसके भागी बने, और जो दूर से हैं वो जरूर लाइव उसके भागी बने। हालेलुया। और कल 1 तारीख से 1, 2, 3 तारीख पहले के 3 दिन महीने के हम प्रार्थना और उपवास में रहेंगे और प्रार्थना और उपवास के साथ प्रवेश करेंगे नए महीने में। तो परमेश्वर की बड़ी महिमा वहां पे प्रवर्तित होगी। इसलिए किसी भी कारण से हम ये प्रार्थना उपवास से बाहर ना निकले या उसको हम छोटा ना समझे, हम जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। और सिर्फ मीटिंग के भागी नहीं होना है, लेकिन प्रार्थना और उपवास के साथ उसके भागी बनना है। हालेलुया। तो ये महीने के अंतिम 3 महीना ही बचा है मेरे प्रिय लोग। तो परमेश्वर की जो वादा इस साल में था कि परमेश्वर की बड़ी महिमा में हम चलेंगे, वो परमेश्वर की महिमा जो हमें प्रकट होगी, उसके लिए हम जरूर अपने आप को समर्पित करते हुए इन प्रार्थनाओं में, इन सभाओं में हम भागी बने। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय उसका 13वां वचन। उसमें लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे, तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। इसमें लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे, तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। आज ये 3 चीजों के बारे में हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। विश्वास, आशा और प्रेम, ये सब यीशु मसीह की सेवकाई से हम देख सकते हैं कि मनुष्य पे कैसे परमेश्वर ने अपनी जो ये खूबियां है हमारे ऊपर कैसे उन्होंने उंडेला। उनकी सेवकाई से परमेश्वर ने हमें जो दिया है। हालेलुया। लेकिन आज के दिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर में हमें प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। एक मनुष्य से जो है बिना कुछ पाने के वजह हम खुद से जो प्यार करते हैं, हालेलुया, वैसा दूसरों के लिए जो प्यार जो है बिना कुछ वापस मांगे या कुछ चाहे हम जो प्यार करते हैं, उसके बारे में हम ध्यान देंगे। हालेलुया। आमीन। हम अपने जीवन में अगर देखें तो हमारे लिए 2 तरीके का एक प्यार होता है। एक प्रेम कैसा होता है, एक मनुष्य से प्रेम, हालेलुया, और दूसरा परमेश्वर से प्रेम। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय के अगर पहले के वचनों से सब हम पढ़कर हम जैसे आते हैं, तो ये वरदान सब अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो ये सब किसी भी काम का नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रेम में बहुत ही महत्वपूर्णता हम यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके का हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से जो प्रेम है और दूसरा मनुष्य से प्रेम। हालेलुया। और ये दोनों एक जैसे प्रधानता देती है वचन में। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई में हम ऐसे सीखते हैं। हालेलुया। आमीन। कि हमें क्या करना है। हालेलुया। सबसे ज्यादा हम किससे प्रेम करते हैं करके पूछते हैं। पूर्ण शक्ति से, पूर्ण बल से, पूर्ण आत्मा से परमेश्वर को हम प्रेम करने वाले हो। हालेलुया। आमीन। आज के दिन हमें जरा सोचना है कि हम क्यों प्यार करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें दिखलाया, यीशु मसीह के द्वारा अपना प्रेम को हमारे ऊपर जताया है, इसलिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर को जो परमेश्वर ने हमें जो प्रेम दिया और जो उंडेला है, उसके प्रतिफल में हम उनको प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम जब पाप में ही थे, तभी पाप से हमें बचाकर हमें यीशु मसीह के उस लहू से हमें धोकर धार्मिकता का वस्त्र हमें पहना दिया और हमें उनके परमेश्वर के परिवार का भागी बनाया। हालेलुया। आमीन। तो हम यहाँ पे जो देखते हैं, परमेश्वर का जो पिता है, उसको हम परमेश्वर पिता का जो प्यार है उसको हमने अनुभव किया है, और इसलिए हम कुछ भी हो परमेश्वर के प्रेम से हम अलग नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कष्ट और रोग को उन्होंने अपने शरीर पर वो कोड़े खा के उन्होंने पूर्ण तरीके से सहा। हालेलुया। ताकि मुझे और आपको चंगाई मिल सके, मुझे और आपको पूर्णता मिल सके। हालेलुया। तो हम कितना ज्यादा हम अपने परमेश्वर को प्यार करते हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इतना ज्यादा प्यार करने वाले परमेश्वर को हम कैसे प्यार ना कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जो हम परमेश्वर के जो प्रेम करते हैं उसके कारण हम सेवकाई कर पाते हैं, हम परमेश्वर के लिए खड़े हो पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्यार को जब हम याद करते हैं तो हम पीछे नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा करते
रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो कितना ज्यादा है। हालेलुया। कितना बड़ा होना चाहिए प्रतिदिन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो और बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्यार जो है हमारे लिए कभी कम नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमें जो अपना प्यार दिखलाया क्रूस पर, उसको हम हमेशा दिखाते रहना है। हालेलुया। और इसलिए दूसरों को कोई भी वो प्रेम को ना छीन पाए, लेकिन हम परमेश्वर से और प्रेम करते रहे। हालेलुया। आमीन। प्रतिदिन हम याद रखें, हालेलुया, याद करते रहे परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के प्यार में हमें अपने आप को प्रज्वलित करना है और किसी भी चीज को उसको छीनने ना दे। आज के दिन पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, पिता के प्यार के लिए धन्यवाद। आपने जो प्यार हमारे ऊपर उंडेला है उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन वो बढ़ता जाए। हालेलुया। आमीन। और वैसे ही दूसरा जो चीज हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे से, मानसिक तौर से एक दूसरे से हमें प्यार करना जरूरी है, आत्मिक तौर से हमें प्यार करना जरूरी है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब, एक यूहन्ना की किताब से 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्यार करना है, क्योंकि प्यार परमेश्वर से है और जो भी प्यार करते हैं वो परमेश्वर में जन्मे हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, दूसरों से प्यार करने वाले हो, प्रेम करने वाले हो, और जो प्रेम नहीं करते वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और प्यार क्या है और प्रेम क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। हम जैसे वचन में सीखते हैं कि हम अपने दोस्तों को खुद से जैसे प्रेम करते वैसे ही प्रेम करने वाले हो। तो हमने आज 2 चीजें सीखी। पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और दूसरा हमें दूसरों से प्यार करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर उतना ही उंडेला गया है मेरे प्रिय लोग। आमीन। और वो परमेश्वर का प्रेम हमें झलकाना है। हालेलुया। इसलिए वो प्रेम को जब हम झलकाते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का प्रेम वहां पे स्थापित होता है। हालेलुया। इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में आपसे जो प्रेम है और दूसरों से जो प्रेम है वो हमारे जीवन में प्रज्वलित हो। यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं ये संदेश सुनने वालों को, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ कहे मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और याद रखिए सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। हालेलुया। आमीन।